दोस्तों कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल शुरुआत से क्लास 7 एक्सरसाइज 2। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सरल कीजिए। पार्ट नंबर फर्स्ट 3 पावर 7 इंटू 3 पावर 8। अब यहाँ पर देखिए, इसको कहते हैं बेस और ऊपर वाले संख्या को पावर कहते हैं, ठीक है, घात बोलते हैं। तो यहाँ पर सीधे क्या करेंगे, जब देखेंगे बेस अलग अलग है, बेस एक जैसा है और पावर अलग अलग हो, तो क्या करते हैं, हम बेस को एक बार लिख लेते हैं और घात जैसे लगी हुई पावर लगी है तो पावर वैसे ही लगा देते हैं। और यहाँ पर गुणे का निशान है तो हम प्लस का निशान लगाकर ये पावर इस पर 8 है तो 8 लिख देते हैं। ओके, 3 यहाँ पर एक जैसा था, एक बार लिख लिया, 7 लिखा है 7 कर दिया, गुणे की जगह आपके काहे का निशान लगाओगे प्लस, और 8 पावर है 8 पावर कर देना। तो यहाँ पर सीधे क्या हो जाएगा 3 पावर 15, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड 6 पावर 4 इंटू 6 पावर 2 डिवाइड 6 पावर 5। अब यहाँ पर जब ऐसी कंडीशन हो तो सीधे मैंने बताया, सीधे लिखना 6 पावर 4 इंटू लिखा हुआ है तो इंटू की जगह पर सीधे क्या कर देना, अब इंटू लिखा हुआ है, इंटू का मतलब हुआ प्लस। यहाँ पर देखिए बेस एक जैसे है ना, तो यहाँ पर सीधे इंटू का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, और जो पावर दी है उस पावर की पावर से जोड़ देना। ठीक, फिर लिखा है डिवाइड 6 पावर 5। अब यहाँ पर पहले कर लेना ऐड, तो 6 पावर कितना हो जाएगा आपका 6, और यहाँ पर देखिए 6 यहाँ पर भी है 6 यहाँ पर भी है, तो और यहाँ पर डिवाइड का निशान है, तो डिवाइड का मतलब हो गया माइनस, और पावर क्या हो जाएगा एक बार, तो बेस एक बार लिख लेते हैं, ये 4 2 6 हो गया, डिवाइड का निशान है मतलब माइनस हो गया, और ये 5 लिखा हुआ है सीधे 5 लिख देना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 6 पावर 6 में से 5 गया, कितना बचेगा आपका 1 बचेगा। ठीक, तो 6 पावर 1 का मतलब होता है 6 पावर 1 मतलब होता है 6 6 1 6, सीधे ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, पार्ट नंबर 3 सीधे हो जाएगा 5 की पावर 9 इंटू 5 पावर 4 डिवाइड 5 पावर 8। अब जब ऐसी कंडीशन हो तो 5 देखिए सब जगह एक जैसा है, बेस एक जैसा है, पावर अलग अलग हो, तो जब मल्टीप्लाई हो रही हो तो वहाँ पर सीधे क्या कर देना, पावर को पावर से ऐड कर देना, ये मल्टीप्लाई का मतलब प्लस, और यहाँ पर सीधे पावर कितनी है 4 है 4 कर देना, यहाँ डिवाइड पावर कितनी है 5 पावर 8, ये लिख लेना जैसे लिखा है वैसे उतार लेना। ओके, तो 5 पावर कितना हो जाएगा, वहाँ पर ऐड हो रहा है तो सीधे कितना हो जाएगा 9 4 13, 9 प्लस 4 कितना हो गया 13, और डिवाइड का मतलब यहाँ पर देखिए 5 लिखा है तो डिवाइड का मतलब हुआ माइनस ये पावर 8 है तो यहाँ पर सीधे -8 कर देना, तो सीधे कितना हो जाएगा आपका 5 पावर 13 मीन्स माइनस से 8 गया, कितना बचा आपका 5 बचा। ओके, तो सीधे हो जाएगा 5 पावर 5, यही आपका आंसर। नंबर 4 2 इंटू 5 पावर 2 प्लस 5 इंटू 2 5 पावर 5। अब यहाँ पर सीधे क्या करेंगे, जो लिखा हुआ है 2 वैसे उतार लेना, 5 लिखा हुआ है 5 लिख देना, 2 पावर 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे 2 इंटू 5 यहाँ पर भी लिखा हुआ है, 2 इंटू 5 पावर, यहाँ 2 की पावर 5 यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये 2 और 5 यहाँ है, 2 और 5 यहाँ है, बीच में प्लस लिखा हुआ है, तो 2 5 एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई, इन दोनों में कॉमन एक जैसे क्या मिल रहा है, एक जैसा मिल रहा है 2 5 2 5 है कि नहीं, इसमें 5 पहले है, कोई मतलब नहीं है, तो 2 5 है तो इसको पहले लिखना 2 इंटू 5। यहाँ पर सीधे क्या करेंगे, जो बच गया है उसको ब्रैकेट में लगा देंगे। ब्रैकेट में क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 2 देखिए लिखा हुआ है, ये निकल आया बाहर, ठीक है, कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पर सीधे क्या कर लिया, कॉमन वो एक जैसा मिल रहा हो, जो एक जैसा मिल रहा हो उसको हम कॉमन कहते हैं। तो यहाँ पर सीधे क्या हुआ, 2 यहाँ पर बाहर आ गया, 5 लिखा हुआ है, ये 5 लिख दिया। अब यहाँ पर 5 कितना बचा आपका, यहाँ पर 1 5 बचा, यहाँ पर 2 थे एक निकल गया, यहाँ पे बचा, तो ये इस ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है, एक 5 बचेगा। ठीक, फिर प्लस लिखा हुआ है आगे, प्लस लगा देना, ये 5 एक ही है, यहाँ पर आ गया बाहर। अब देखिए सीधे क्या है, 2 कितना है आपके, सीधे है आपका 5, एक 2 बाहर निकल आया, तो यहाँ पर 2 कितने बचेंगे आपके, पावर में बचेंगे 4, है कि नहीं। कॉमन का मतलब ये होता है जो ब्रैकेट के अंदर संख्या लिख रहे हैं, ये बाहर वाली संख्या से इस संख्या को हम डिवाइड करते हैं, तो जाहिर सी बात है 5 है, डिवाइड करने पर एक कम हो जाएगा तो 4 ही तो बचेंगे, ये कर दिया। ओके, तो सीधे अब क्या करेंगे, 2 इंटू पावर 2 इंटू 5 मतलब कितना हो गया, 2 5 जा 10 इंटू सीधे क्या हो जाएगा आपका 5 लिखा हुआ है 5 लिख देना, प्लस अब 2 पावर 4 कितना हो जाएगा आपका 16, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी 2 की गुणा इतनी बार करो कि 16 आ जाए, तो 2 ऐसे लिख लेना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार लिख लिया, ये 4 में तो लिखा है तो 4 बार लिख लेना, 2 दूना 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, ये 16 हो जाएगा। 16 5 कितना होता है आपका 21, तो यहाँ पर देखिए 10 लिखा हुआ है ऐसे लिख लेना, और 16 5 कितना हो गया 16 + 5 बराबर कितना हो गया आपका 21। अब 21 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 जा 21
और आगे 10 है, 10 लिख देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल। 2 इंटू 5 पावर 2 प्लस 5 इंटू 2 पावर 5। अब यहाँ पर सीधे क्या करेंगे, 2 लिखा हुआ है लिख लेना, इंटू लिखा हुआ है लिख लेना, 5 कितनी बार है, 2 बार है 2 टाइम्स है, तो 5 2 टाइम्स लिख देना, प्लस लिखा हुआ है प्लस लगा देना, 5 लिखा है 5 लिख देना, और 2 इंटू लिखा है इंटू लिख देना, 2 लिखा हुआ है कितनी बार है, 5 बार है ना, 5 टाइम्स है, तो 5 ने 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम, 4 टाइम, और ये 5 टाइम, 5 बार हो गया। अब सीधे क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो सीधे कितना, 2 पंचे 10, 10 पंचे 50, सीधे आपका 50 हो गया, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, 80 दूना 160, सीधे 160 ये आपका आ गया। ओके, सीधे अब इन दोनों को क्या कर देना, ऐड कर देना, तो 16 5 कितना होता है आपका 21, 1 0 लिखा हुआ है लिख लेना, यही आपका आंसर हो गया। पार्ट नंबर 5 ब्रैकेट 2/3 पावर 2 इंटू ब्रैकेट में 2/3 पावर 3। अब यहाँ पे देखिए बेस एक जैसे हैं लेकिन पावर अलग अलग हैं और बीच में मल्टीप्लाई निशान लगा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, जो बेस एक जैसा हुआ उसको हम एक बार लिख लेंगे, सीधे हो जाएगा आपका 2/3 पावर 2, और यहाँ पर प्लस मल्टीप्लाई का निशान लगा हुआ तो प्लस कर देना, सीधे हो जाएगा आपका कितना, पावर 3। अब सीधे क्या करेंगे हम, 2/3 ये लिखा हुआ है तो 2/3 लिख लेना, और पावर कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 6 ब्रैकेट में 4/9 पावर 3 इंटू 4/9 पावर 4 डिवाइड 4/9 पावर 5। इस तरीके से जब दिया हो क्वेश्चन में, तो इसमें देखेंगे बेस एक जैसा है, पावर क्या है, अलग अलग है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम, पावर को वो बेस को एक बार लिख लेंगे, ठीक ऐसे ही। और यहाँ पर क्या लिखा है, पावर 3 लिखा है लिख लेना, और मल्टीप्लाई लिखा हो तो इंटू वो प्लस कर देना, इंटू लिखा है तो प्लस, और पावर क्या हो जाएगी आपकी 4। ओके, सीधे क्या है डिवाइड, फिर दिया है आपका 4/9 पावर 5। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेना, जो भी पावर दी हो उस पावर को ऐड कर लेना, तो ये पहले ऐसे नोट कर लिया 4/9, और ऊपर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 7, और यहाँ पर क्या है डिवाइड का निशान है तो माइनस कर देना क्योंकि बेस एक जैसा है। ओके, अब सीधे क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो सीधे माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 4/9 पावर 7 से 5 कितना बचेगा आपका 2, यही आपका आंसर। ओके, दैट्स ऑल।